इजाज़त है, गुफ्तगू शुरू की जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदे अस्लिम मा फिल वजूद। सिर्रिल्लाह फी कुल्ले मौजूद नुक़्तते दाइरतिल वजूद। साहिबिल लिवाइल हम्दे वल मकामिल महमूद। मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन वल्लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। दुरूद पढ़ते हैं मोहम्मद वाले। अगर मुमकिन हो तो इससे ज़रा बेहतर दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद। अशरे मुहर्रमुल हराम की 5वीं गुफ्तगू, 5वीं मजलिस आप हज़रात सामीन की पाकीज़ा समाअतों की नज़र है। मौज़ूए गुफ्तगू अस्हाब हुसैन। अज़ीज़ान गिरामी कदर, आपसे कुछ देर पहले वालिद मोहतरम चंद लुक़मे दे गए हैं। मैं ज़रूरी चाहता हूँ कि उन लुक़मों का भरपूर फ़ायदा उठाऊँ। वालिद गिरामी अभी फरमा रहे थे कि मौत से न डरो। मालिक से पूछा गया मौला मौत क्या है? ये फरमान है मौला सादिक बादशाह का। सलवात पढ़ते हैं। मालिक से पूछा गया मौला मौत क्या है? मालिक इरशाद फरमाते हैं जो दुनिया जिसे मौत समझती है हकीकत में वो जिंदगी है। सलामत। दुनिया जिसे मौत समझती है हकीकत में वो जिंदगी होती है। दुनिया वाले समझ रहे होते हैं कि बंदा मर गया, आंखों से ओझल हो गया, इसका हमारा ताल्लुक खत्म हो गया। लेकिन वो बंदा मरा नहीं करते। जो मौला के मानने वाले हों वो मरते नहीं हैं, वो मुंतकिल होते हैं। ऐसा की मिसाल दूं, बड़ी आसान सी मिसाल दूंगा जिसे मेरे शागिर्द, मेरे बच्चे जो तफसीर पढ़ने के लिए आते हैं वो भी समझ जाएंगे। आप घर वाले हैं, जब आपने घर बनाना शुरू किया तो जमीन आपकी मलकियत नहीं थी, ये किसी और की मलकियत थी। जो तब उसका मालिक था आपने उसे रकम दी और वो जमीन मुंतकिल हो गई आपके नाम पे। जैसे वो जमीन उस मालिक से आप मालिक बन गए, उस जमीन के पैसे देने के बाद आप मालिक बन गए, इसी तरीके से मोमिन मरता नहीं है, मुंतकिल होता है। मोहसिन नकवी शहीद कह गए हैं ले खिराजे जिंदगी
ले खिराजे जिंदगी अली के गुलाम से, ए मौत आ जरूर मगर एहतराम से। ले खिराजे जिंदगी अली के गुलाम से, ये हौसला है अली वालों का, जब मौत की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं आ जरूर मगर एहतराम से। और फिर मोहसिन नकवी शहीद ने क्या खूबसूरत जुमला कहा, इस जुमले का सवाब मोहसिन नकवी शहीद की रूह को हो। क़िबला मोहसिन नकवी शहीद कहते हैं जिंदगी वार के इस वास्ते पहुंचे हैं यहां। कोई तो शायरी सुनने वाला होगा। जिंदगी वार के इस वास्ते पहुंचे हैं यहां, कब्र में हमको यकीन है कि अली आते हैं। भैया ऐसे नहीं, दोनों हाथ बुलंद करके पूरे कलेजे की ताकत सर करके नारा है मौला सलामत रखे या अली मदद कहने वालों को। जिंदगी वार के इस वास्ते पहुंचे हैं यहां, कब्र में हमको यकीन है कि अली आते हैं। और सिब्ते जाफर ने क्या खूबसूरत जुमले कहे, क्या खूबसूरत जुमले कहे। कहते हैं मेरे कफन को कफन नाम ना दो, मैं चला हूं अली से मुलाकात को। जियो मलबूस को मत कफन नाम दो, मैं चला हूँ अली से मुलाकात को, जिसकी थी जियो मुंतज़िर हैं, हमने कब इनकार किया है मौत से। मौत आने पे मरते वो हैं जिनके वारिस कोई ना हो। हमारा एक नहीं, हमारे 14 वारिस हैं। हम नहीं डरते, हम जानते हैं अली वारिस है। जिस दुनिया को सरकार सलमान समझ ना आए, उनको अली समझ ना आए तो और कैसा। हमारे मोमिनों ने बड़े नारे लगाए, किसी मजलिस में गुफ्तगू हुई, मेरे मौला ने मुर्दे को जगाया। तवज्जो करना दोस्तों, मोमिनों ने बड़े नारे लगाए, अमीर कायनात ने मुर्दे को जगाया, उठाया। कभी कहा कुम बेइज़्न अल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठो। कभी कहा कुम बेइज़्नी, मेरे हुक्म से उठो। मोमिनों ने बड़े नारे लगाए। मैंने जब ये जुमला साकिब भाई किताब में पढ़ा ना, मेरे औसान बहाल हो गए। अली तो अली रहे, अली के नौकर इतने बुलंद हैं कि वो मुर्दों को उठाते हैं। बंदों ने कहा तू अली अली करता है, वो तेरे पल्ले भी है। सरकार सलमान फरमाते हैं उसके पल्ले सब कुछ होता है जो अली का मंतादार हो। कहने लगे अली तो मुर्दे को जगाते थे, सलमान तू भी जगा सकता है। सरकार सलमान एक कब्र के पास आए, कब्र को ठोकर मारकर कहा बंदा खुदा उठ, तुझे सलमान उठाता है। कब्र से बंदा बालों से मिट्टी झाड़ता हुआ उठा और कहने लगा ऐना जमली, ऐना जबली, ऐना जबली, मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है। बंदों ने कहा सलमान जिसको जगाया, एक को जगाया, वो भी पागल निकला। सरकार सलमान कहते हैं पागल ये नहीं, पागल तुम हो। पागल
पागल ये नहीं, पागल तुम हो। कहने लगे सलमान तुझे कैसे पता? ये पागल नहीं है। सरकार सलमान ने कहा जब ये जिंदा था, ऊंटनी की पीठ पर था, ऊंटनी की पीठ से गिरा, मर गया। जो आखिरी वक्त इसके जहन में था वही इसके जहन में रह गया। जब इसको उठाया गया, इसके जहन में ऊंटनी थी। इसने कहा मेरी ऊंटनी कहाँ है, मेरी ऊंटनी कहाँ है, मेरी ऊंटनी कहाँ? पता चला मरते वक्त जो बंदे के जहन में हो, उठते वक्त भी वही होगा। हम भी इसलिए अली अली करते हैं, जब मरे तो जहन में अली हो। ऐसा नहीं, सब मिल के अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, नारा हैदरी। सलमान एक को उठाया, वो भी पागल निकला। सरकार सलमान कहते हैं पागल ये नहीं, पागल तुम हो। पता चला अली के नौकरों का इख्तियार क्या है। आले मोहम्मद से पूछा गया मौला सलमान क्या है। मैं मिंबर पे हाथ रख के ये कसम उठा के ये बात करने के लिए तैयार हूं कि ये जुमला मैंने किताब में पढ़ा है और पहली मर्तबा मिंबर से पढ़ रहा हूं। मासूम से पूछा गया मौला सलमान क्या है। मौला ने इरशाद फरमाया जिसने सलमान की तस्दीक की वो मोमिन है। जिसने सलमान की तस्दीक की वो मोमिन है, और जिसने हमारे सलमान का इनकार किया वही तो काफिर है। बोला क्या है सलमान? जो रूज़बा था वो सलमान फारसी बना और सरकार ने मना किया, खबरदार। सलमान को सलमान फारसी कहा। ये सलमान फारसी नहीं, सलमान मोहम्मदी है। पूछा गया मौला है क्या सलमान, सलमान की असल क्या है? मेरे मौला इरशाद फरमाते हैं सलमान लुकमान मोहम्मदी है। खोलूं जुमला साहब भाई, खोलूं जुमला। सरकार सलमान लुकमान मोहम्मदी हैं। कौन थे सरकार लुकमान? अल्लाह ने जिन पर हिकमत नाजिल की, और हिकमत की बुलंदी ये थी कि उनसे जड़ी बूटी बोलती थी लुकमान मेरा ये फायदा है। ये थी हिकमत, ये था इल्म। सलमान है लुकमान मोहम्मदी, उनसे जड़ी बूटियां बोलती हैं मेरा ये फायदा है। इनसे हसब नसब बोलता है सलमान मैं उसका बेटा, मैं उसका बेटा, मैं उसका बेटा। और कई मर्तबा सरकार सलमान ने बंदे को खड़ा करके कहा तू उसका नहीं, तू उसका बेटा है। अगर घबरा नहीं गए मेरे दोस्तों, कहां सलमान की मारिफत, कहां आका व मौला का मकाम। सरकार सलमान है लुकमान मोहम्मदी। कहा मौला क्या है सलमान के पास जो किसी और के पास नहीं? मौला ने मुस्कुरा कर कहा सलमान के पास इस्म आजम है। करीबी है ना आले मोहम्मद की। जो वलियों के पास नहीं वो सलमान के पास है, जो अक्सर नबियों के पास नहीं वो सलमान के पास है। मासूम से पूछ गए मौला किस किस के पास है इस्म आजम? कहा ईसा के पास थे 2 हर्फ इस्म आजम के, 2 हर्फ हैं जनाब ईसा के पास। जनाब मूसा के पास है 4 हर्फ इस्म आजम के। सरकार इब्राहिम के पास है 8 हर्फ इस्म आजम के। जनाब नूह के पास है 15 हर्फ इस्म आजम के। और हमारे पास हैं 72 हर्फ इस्म आजम के।
मैं समझा नहीं सका अपने दोस्तों को। कुल इस्म आजम के 73 हर्फ हैं। जितना कोई सच्चों के साथ रहा उतना उतना हर्फ मिलता रहा। क्या है इसमें आजम? एक हर्फ था भाई साकिब आसिफ बिन बरखिया के पास, एक हर्फ था। क्या किया आसिफ बिन बरखिया ने? सरकार सुलेमान बिन दाऊद की कचहरी लगी हुई है और सरकार सलमान को पता चला कि कोई तख्त है जो देखने के लायक है, भरा हुआ दरबार है। नबी ने ऐलान किया, है कोई जो तख्ते बिल्किस लेकर आए? कुरान है, हदीस नहीं है। कुरान ने कहा, एक जिन उठा, उसने कहा सलमान मौला मुझे इजाजत दीजिए, मैं लाऊंगा। सरकार सलमान ने पूछा कितनी देर में लाओगे? कहा मौला आपका दरबार बर्खास्त होने से पहले, आपका दरबार बर्खास्त होने से पहले। सरकार सलमान ने कहा यह मुसलमान की तौहीन है। जिसकी मिल्कियत हवाओं पे हो, फरिश्तों पे हो, हूरों पे हो, गुलमान पे हो, जिन्नों पे हो, इंस पे हो, कीड़ियों पे हो, परिंदों पे हो, उसकी तौहीन है कि इतना वक्त लगे। अब सरकार सलमान के दरबार में एक बंदा उठा, नाम था आसिफ बिन बरखिया। कहा मौला मुझे इजाजत दीजिए, मैं लेके आऊंगा, मैं लाऊंगा। सरकार सलमान ने पूछा आसिफ कितनी देर में लाओगे? कहा मौला आपकी आंख झपकने से पहले, मौला आपकी आंख झपकने से पहले तख्ते बिल्किस हाजिर होगा। भाई मजलिस को चंद सातों के लिए रोक के मैं सवाल करना चाहता हूं, आंख झपकने में कितना लम्हा लगता है? सेकंड के आधे हिस्से में आंख झपकी जाती है। और ये तख्त साथ के मोहल्ले में नहीं था, मीलों दूर तख्त पड़ा हुआ है। तारीख गवाह है, जनाब आसिफ बिन बरखिया ने सरकार सुलेमान की आंख झपकने से पहले तख्त हाजिर कर दिया। आंख अभी झपकी नहीं, सरकार आसिफ ने कहा ये लीजिए। कैसे किया? ये था इसमें आजम। अब मुसलमान मुफस्सिरीन ने कहा दो ही सूरतें मुमकिन हैं जो आसिफ ने की। जनाब आसिफ बिन बरखिया ने या वक्त को रोक दिया, दो ही सूरतें हैं, या आसिफ ने वक्त को रोका, या आसिफ बिन बरखिया ने जमीन को समेट लिया। या वक्त को रोका या जमीन समेट गई। भाई जो भी हुआ, भला हो तुम्हारा, तुमने लिख दिया, या वक्त रोका या जमीन सिमटी। हमें तो यही पता है, काम तो सरकार सलमान भी कर सकते थे। परेशान नहीं हो गए अगर दोस्तों, काम तो सरकार सलमान भी कर सकते थे। आसिफ से क्यों कहा? जनाब सुलेमान बताना चाहते थे जिसका वजीर इतना अजीम हो उसका नबी क्या होगा। एक हर्फ है आसिफ बिन बरखिया के पास। आले मोहम्मद ने कहा हमारे पास 72 हर्फ हैं इसमें आजम के। तो अगर सरकार सलमान का वजीर ये कर सकता है तो क्या ख्याल है मिल्लत इस्लामिया का जो फखरे सुलेमान हो, उसे भी करना चाहिए। उसे वक्त भी रोकना चाहिए, जमीन भी समेटनी चाहिए। पहला काम बड़े भाई ने किया, दूसरा काम छोटे भाई ने किया। बड़े भाई ने मेराज पर जाकर वक्त को रोक कर बताया ये काम मोहम्मद भी कर सकता है। और खैबर में, मदीने से खैबर तक अली पलक झपकते में पहुंचा, जमीन को समेट कर अली ने बता दिया मोहम्मद भी कर सकता है, अली भी कर सकता है।
आजम के हामिल हों, उनका आलम क्या होगा। सरकार सलमान के पास इसमें आजम है। क्या मर्तबा है मुर्दों से कलाम करते हैं। हद हो गई दोस्तों, मैं ये जुमला मिंबर पे ना कहता अगर मैंने पता ना होता। हद हो गई। जनाब सलमान सरकार इजराइल से भी कलाम करते हैं। परेशान हो गए दोस्तों, तो समेट रहा हूं, मजीद परेशान न करो। इतना इल्म है सरकार सलमान के पास। इतना इल्म होने के बावजूद किसी ने पूछा, सलमान मस्जिद नबवी में कौन बैठा है। सरकार सलमान ने कहा, एक मोहम्मद रसूलुल्लाह है और एक वो है जिसे मैं नहीं जानता। इतना इल्म है सरकार सलमान के पास। इसमें आजम का मालिक है और कह रहा है एक मोहम्मद है, एक वो है जिसे मैं नहीं जानता। शाहजी कुछ शरीक होते हैं क्लास में ना, कुछ बच्चे लायक होते हैं, वो पढ़ के पोजीशन लेते हैं, मेहनत करके पोजीशन लेते हैं। कुछ जलने वाले होते हैं तो पढ़ते तो नहीं, उनसे हसद करते हैं जो फर्स्ट आए। सलमान आते थे फर्स्ट। बंदे बहाने ढूंढते थे जनाब सलमान से हसद के, पकड़ के लाए रसूल की बारगाह में। कहा, या रसूल अल्लाह, हमने सलमान से पूछा मस्जिद में कौन है। सलमान ने कहा, एक मोहम्मद है, एक वो है जिसे मैं नहीं जानता। हमने आके देखा तो अली बैठे थे। या मोहम्मद बैठे हैं या अली बैठे हैं। अब सलमान से पूछ के बताइए, क्या ये अली को नहीं जानता। कायनात के रसूल के सामने सरकार सलमान ने हाथ बांधे। मौला आप बताइए। कहा, नहीं सलमान तुम बताओ। सरकार सलमान कहते हैं, मौला आप ही ने तो बताया है ना, कोई नहीं जानता अली को मगर मैं और वो। सलामत रहो जियो। मौला आपने फरमाया है ना, कोई नहीं जानता अली को, एक मैं और एक वो। कोई नहीं जानता मुझे मगर अली और वो, और कोई नहीं जानता उसे मगर मैं और अली। तो मौला मैंने झूठ तो नहीं बोला। कायनात के रसूल ने कहा, हाँ सलमान तुमने सच बोला। कोई नहीं जानता अली को मगर वो और मैं, हम जानते हैं अली क्या है। हमें पता है अली क्या है, नहीं जानता कोई कि अली क्या है। अली को बंदों ने खुदा जाने क्या समझा। जिस दिन अली मौला ने खैबर का दरवाजा उखाड़ा था, बंदे आ गए थे अली को इलाह मानने के लिए। बंदे परेशान थे कि बोला अली का काम नहीं है, ये उसका काम है। बंदे वो मानने आ गए थे अली को, और अली मौला अपने खेमे में बैठे हुए जौ की सूखी रोटी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और आने वालों से कहते हैं जरा पानी देना, रोटी नहीं टूट रही। जो आए थे इलाह मानने, अभी बोले नहीं, दिल में सोचा जिससे जौ की सूखी रोटी नहीं टूट रही वो तो इलाह नहीं हो सकता। इधर ये दिल में लेकर गए, अली ने अल्लाह का सजदा शुक्र बजा लाए। कहा, मौला देख रहा है ना तुझे कहां कहां बचा रहा हूं। कौन समझेगा अली का। क्या है हमारे पास सिवाय मोहब्बत अली के, कुछ नहीं है हमारी झोलियों में। हमें तो बस ये पता है अली से प्यार करते हैं, तेरा एहसान है मौला। हमारे पास बख्शिश का यही सामान है मौला।
अली को छोड़ दें या रब, तेरी जन्नत के बदले में ये सौदा हम नहीं करते, हमें नुकसान है मौला। ये सौदा हम नहीं करते, हमें नुकसान है मौला। क्या कुछ नहीं देखा सरकार सलमान ने अली की मोहब्बत में? अली की मोहब्बत में हमने उन दरख्तों को पानी दिया है जिस पर हमें सूली लटकाया जाना हो। हम मौत से नहीं डरते और हमें मौत से न डराना। इंशाअल्लाह कल यहीं से गुजारिशात मजीद आगे बढ़ाएंगे। आज की मजलिस में ये जुमला सुनते जाओ। कल मेरी किसी माँ बहन ने हुक्म दिया था कि मुसाफिर शाम बीबी के यतीमों का तज़किरा नहीं होगा। मुझे वालिद मोहतरम का हुक्म है कि इस बीबी के यतीमों का तज़किरा ज़रूर करना। मौजू हमारा असहाब हुसैन है, लेकिन आज के दिन की माफ़ी दे दो। ये हक है कि जो हर्फ आखिर पे पढ़े वो आज के दिन के मसाइल पढ़े। मैं हक तलफी का कायल नहीं, लेकिन मैं इन दो यतीमों का तज़किरा करना ज़रूरी समझता हूँ। हुसैन मौला ने 28 रजब को मदीना छोड़ने का ऐलान किया। मेरे मौला ने फहरिस्त लिखनी शुरू की। बहन को पास बुलाया, कहा बहन आप जानती हैं ना शरीयत का मसला ये है कि कोई बीवी अपने खावंद की इजाज़त के बगैर घर से न निकले। जी मौला जानती हैं। जाइए बहन अपने शौहर से इजाज़त लेके आइए। आकाज़ादी अपने घर आई, चुपके से ज़मीन पर आकर बैठ गई, मट्टी पे बैठ गई। सरकार अब्दुल्ला कहते हैं औन मोहम्मद की ये पाक अम्मा ज़हरा की बेटी, अली की बेटी, मेरी ज़िंदगी में खाक पे क्यों बैठ गई हो? अरब मुआशरे में ये अलामत है, जब कोई मुसीबत आ जाए तो खाक पे बैठ जाया करते हैं। सानिया ज़हरा बीबी ने जनाब अब्दुल्ला से कहा, अब्दुल्ला याद है ना मेरे बाबा ने कहा था कोई शर्त नहीं है, सिर्फ एक शर्त है, अगर मेरे हुसैन पे मुश्किल वक्त आ जाए मेरी बेटी को न रोकना। अब्दुल्ला जान ले कि अब मुश्किल वक्त आ गया है, मेरा माँ जाया मदीना छोड़ रहा है। सरकार अब्दुल्ला कहते हैं घर से ले लो जो कुछ चाहिए ले लो, हुसैन के साथ चली जाओ। जनाब सानिया ज़हरा बीबी अपने कमरे में आई, अपनी बेटियों को बुलाया, बेटियों को सर पे प्यार किया। एक मरतबा कहा बेटियों देखो गवाह बन जाओ, मैं संदूक में से अपनी माँ की चादर के अलावा कुछ नहीं लेके जा रही। जनाब सानिया ज़हरा कहती बेटियों दुआ करो अल्लाह करे ये चादर सलामत रहे। बीबी ने इजाजत ली, हुसैन ने मदीना छोड़ा। हुसैन मक्के आए। हुसैन जानते थे कि कातिल हाजियों के भेष में मेरे कत्ल पे आमादा है। मुतवज्जे रहिए। हुसैन जानते हैं, हुसैन अनजाने में नहीं मरना चाहते, हुसैन अपना कातिल दिखला के जाना चाहते हैं। हुसैन ने खाने खुदा को छोड़ा और खाने खुदा से कहा खाने खुदा तू सलामत रहे, हुसैन तुझे छोड़ के जा रहा है। मेरे मौला हुसैन ने काबे को छोड़ा, नमाज अदा की। इधर नमाज का इख्तिताम हुआ जब मेरे मौला हुसैन की अबा में किसी के दो बीमार हाथ आए, आवाज आई अस्सलामु अलैका अय्युहल हुसैन, हुसैन मुझ बीमार का सलाम हो। मेरे मौला हुसैन ने मुड़ के जो देखा जनाबे अब्दुल्ला हैं। कहा अब्दुल्ला भाई खैर है? कहा मौला कहाँ का इरादा है? हुसैन ने कहा करबला। अब्दुल्ला कहते हैं मौला मेरे औनो मोहम्मद कहाँ हैं? जनाब औनो मोहम्मद की अम्मा कहाँ हैं?
मेरे मौला ने कहा गाजी बताओ औनो मोहम्मद की पाक अम्मा कहाँ है। गाजी अब चुप करके खड़े हैं। गाजी की मजाल नहीं कि इशारा करके बताए कि वो है सानी ज़हरा। ले आओ तो सब मांगो दुआ। मुसाफिर शाम भी दो आंसू हमें अजर मबद्दत के दे दे। कोई नहीं रोया औनो मोहम्मद को। आओ आज हम मिलकर रोते हैं औनो मोहम्मद को। मैं शाम की तरफ रो करके हाथ बांध के कहता हूँ आकाज़ादी तेरे औनो मोहम्मद को कोई नहीं रोया। आज मोमिन पुरसा देने के लिए बैठे, आपने औनो मोहम्मद का पुरसा ले ले। पता है ना आज़ादारों, जब औनो मोहम्मद करबला की रेत पे सोए हुए थे ना, आकाज़ादी महमल पे हाथ पसे बंदर गर्दन बंधे हुए हैं। आकाज़ादी ने कहा औनो मोहम्मद गवाह रहना, मैंने अपनी नस्ल खत्म कर दी है, भाई की नस्ल को बचा लिया है। कायनात के सैयदों सैयदानियों शुक्र करो आकाज़ादी का। आकाज़ादी फरमाती हैं कायनात की सैयदों अगर वक्त मिले शाम की तरफ रो करके कहना अम्मा तेरे औनो मोहम्मद के बड़े अरमान हैं। आकाज़ादी की महमल पे दो हाथ आए, जनाब अब्दुल्ला की आवाज आई, ज़हरा की पाक बेटी मुझ गरीब का सलाम हो। पाक बीबी ने कहा ये अब्दुल्ला की आवाज लगती है। मासूमा रो कर कहती है अब्दुल्ला रोकने तो नहीं आया। जनाब अब्दुल्ला कहते नहीं आकाज़ादी रोकने नहीं आया, पूछना इतना चाहता हूं तू तेरा भाई है, मेरा मौला है, जिनका मौला हो उनके लिए सदका लेके जाते हैं। आन मेरी तरफ से सदका है, मोहम्मद तेरी तरफ से सदका होगा। बीबी ने पूछा अब्दुल्ला पक्की बात है ना, औनो मोहम्मद सदके हैं हुसैन के। अज़ादार अब्दुल्ला कहते हाँ औनो मोहम्मद हमारी तरफ से सदके हैं। आकाज़ादी ने कहा अब्बास औन तू हवाले, अकबर मोहम्मद तेरे हवाले, हम सैयद सदकों को हाथ नहीं लगाते। हम सैयद सदके को हाथ नहीं लगाते। मोहसिन नकवी शहीद कहा करते थे 10 ज़िलहिज्जा को मेरी आकाज़ादी ने ये जुमला कहा है। 8 मुहर्रम तक आकाज़ादी ने औनो मोहम्मद को नहीं बुलाया। आकाज़ादी अब्बास को बुलाती थी, औन आ जाते थे। आकाज़ादी अकबर को बुलाती थी, मोहम्मद आ जाते। जी अम्मा आकाज़ादी कहती थी तुम मेरे कुछ नहीं लगते, तुम हुसैन के सदके हो। मोहसिन नकवी शहीद कहा करते थे ये 2 बच्चे आकाज़ादी के खेमे का तवाफ करते रहते थे और सोचते थे कभी तो अम्मा हमें बुलाएगी, कभी तो हम अम्मा को याद आएंगे, कभी तो याद आएंगे। अज़ादारों एक मर्तबा 10वीं की रात को इन 2 शहजादों ने सोचा अल्लाह करे अम्मा ने हमें याद रखा हो, आओ भैया देखते हैं अम्मा ने हमें याद भी रखा है। इधर औनो मोहम्मद अपनी पाक अम्मा के खेमे में आए, देखा जनाबे सानिए ज़हरा कुरान पढ़ रही है, सामने अली अकबर बैठे हुए। अली अकबर को देखा, औन मोहम्मद से कहते हैं नहीं औन नहीं मोहम्मद आओ वापस चलते हैं, हम सदके हैं, हम हुसैन के सदके हैं। बेटा तो सामने बैठा हुआ है, हम तो हुसैन के सदके हैं। आज़ादारों तस्लीम का दिन आया। इन 2 शहजादों ने अपने मौला हुसैन के पास आकर कहा मामू मामू हमें हमारे पापा ने कहा था हम हुसैन के सदके हैं, हमारी अम्मा हमें बुलाती नहीं, तुम हुसैन के सदके हो। मामू तुम्हें वास्ता उस गुर्बत का जो मैदान करबला में तुम पे वारिद होना है। मामू हमें बताओ क्या हमारा नाम शहीदों में है? शहीदों का नाम आया, मेरे मौला ने कहा औनो मोहम्मद घबराओ नहीं, शहीदों में असगर का नाम भी है। अली के नवासे हैं। अली की शुजाअत ने एक मर्तबा जोश मारा, एक मर्तबा अपने मामू को देकर कहा मामू हुसैन ये लईन हमारे खेमों में भी आ जाएंगे।
हुसैन मौला ने कहा, हाँ मेरे लाल, तुम्हारा नाम फहरिस्त में है, जाओ गाजी के पास। दोनों शहजादे गाजी के पास है। कहा, गाजी तुम्हें मुबारक हो, मामू हुसैन ने तुम्हें अलंबरदार बनाया है। गाजी कहते हैं, तुम्हें बच्चों खैर मुबारक हो। बच्चे बड़े मासूमियत से कहते हैं, मामू मामू। जो बच्चे अपने मामू को खुशखबरी देते हैं, इनाम में कुछ मिलता है ना। सरकार गाजी ने माथे में बोसा देकर कहा, बच्चों बताओ तो सही तुम्हें क्या चाहिए। दोनों शहजादे रोकर कहते हैं, मामू हुसैन से मरने की इजाजत ले दो। गाजी कहते हैं, जब वक्त आएगा मैं तुम्हें बुला लूंगा। आज़ादारा में मोहतरम अकबर शहीद हो गए और मोहम्मद को नहीं बुलाया। कासिम शहीद हो गए और मोहम्मद को नहीं बुलाया। जितने बनी हाशिम के बच्चे थे शहीद हो गए और मोहम्मद को नहीं बुलाया। और मोहम्मद दूर सैलाब में तपती रेत के नीचे, तपती हुई धूप के नीचे खड़े थे। एक मरतबा गाजी ने देखा, कहा, मेरे मौला देखो तो सही, और मोहम्मद गर्मी में खड़े हैं। गाजी मना के लाए। कहा, और मोहम्मद धूप में क्यों खड़े हो? कहते हैं, हम जो सदका हुए हमें कोई इजाजत नहीं देता। मामू हुसैन के पास जाते हैं, वो गाजी के पास भेजता है। गाजी के पास आते हैं, वो अकबर के पास भेजता है। ऐसा लगता है हम यतीमों का कोई कुछ नहीं लगता। बस ये लफ्ज कहने थे। मेरे मौला हुसैन ने कहा, गाजी बच्चों को तैयार करो। बच्चे तैयार हुए। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, ये वो बच्चे थे कि जब घोड़े पे बैठे तो पाँव जीन के अंदर, जीन से जो कदम मुबारक रकाब तक मुकम्मल नहीं आ रहे थे। अज़ादारान मोहतरम, जब इन बच्चों को मेरे मौला ने घोड़ों पर सवार किया, एक मरतबा ओन मोहम्मद ने कहा, मामू हुसैन तेरा एहसान है, अगर एक मरतबा हमारी माँ ज़ैनब एक मरतबा हमें बेटा कह के पुकार दे, हम तेरा अली अकबर के गुलाम हैं, एक मरतबा माँ से मिला दे। मेरे मौला ने कहा, बहन ज़ैनब आओ बच्चों को विदा करो। अज़ादारो, अल्लाह जाने माँ ने कैसे बच्चों को विदा किया। बच्चे विदा हुए। आखिरी वसीयत की जनाब सानिया ज़हरा ने, और मोहम्मद याद रखना ये करबला अकबर की जागीर है। जहां जहां अकबर की जागीर है, खबरदार यहाँ जंग ना करना। अकबर की जागीर से बाहर जाके जंग करना। आजादारो आजादारो, हमीद कहता, हमने देखा दो बच्चे मैदान में आए। बच्चे मैदान में आना थे, यूं लगता था कोई शेर है जो रेवड़ में घुस आया है। एक मरतबा औन मोहम्मद हद से बाहर निकले। मोहसिन नकवी शहीद कहा करते थे, 12 किलोमीटर औन मोहम्मद बाहर आए। एक मरतबा रुके, औन ने मोहम्मद को देखा, मोहम्मद ने औन को देखा। दोनों ने यक जुबान होकर कहा, आ गई है हमारी हद, आओ अब लड़के देखो, हम बताएंगे कि अली के नवासे कैसे लड़ते हैं। आजादारों, दोनों ने लड़ना शुरू किया। हजारों की तादाद में मलोगों को फिरनार किया। आजादारों, जो भी सामने से आता था इन दोनों शहजादों की तलवार का निशाना बनता था। एक लाइन निकाल, सामने से नहीं पीछे से वार करो। एक लाइन ने पीछे से वार किया। आजादारों, मोहम्मद घोड़े से जमीन पर आए। मोहम्मद ने कहा, मामू हुसैन मदद को आओ। आजादारों, मोहम्मद घोड़े से जमीन से बनाए। मोहम्मद का अम्मा में गिर गया, अम्मा में गिर गया। आजादारों, खेमे में जनाब सानिया ज़हरा कहती है, अम्मा फिजा ये किसकी आवाज है? जनाब फिजा मातम करके कहती है, तेरे मोहम्मद की, तेरे आमर की। आजादारों, मेरा मौला हुसैन इस हालत में औन मोहम्मद को लेके आया। मोहम्मद ने औन के गिरबान में हाथ डाला हुआ है। लगता ऐसे है जैसे दुश्मनों के घोड़ों से बचा रहा हो। अल्लाह जाने, मुस्लिम कहता है, जब तक मेरा मौला हुसैन आता, लाइनों के घोड़े और